नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ITI नॉलेज में। हम लोग 2000 क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, जिसके 5 पार्ट आ चुके हैं। हम लोग 6वां पार्ट लेके आए हैं, तो जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं और कंट्रोल+D का यूज करते हैं, तो क्या आप करने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप को देखना, मतलब कंट्रोल+D से अपन लोग क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप अलग अलग में जो शॉर्टकट की होती हैं कभी कभी वो अलग अलग जगह अलग अलग यूज होते हैं। जैसे आप कंट्रोल+D वर्ड में प्रेस करते हैं तो उसका अलग यूज हो सकता है, एक्सेल में अलग हो सकता है, पावर पॉइंट में अलग हो सकता है, गूगल क्रोम में अलग हो सकता है ना। तो आप इसको पर्टिकुलर ऐसा नहीं कह सकते कि कंट्रोल+D का यूज यहाँ पे ये बताया है, उस किताब में ये लिखा है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज इसका हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रारूपिक ऑडियो फाइल की अधिक ध्वनि की गुणवत्ता को खोए बिना इसके आकार के मूल आकार के 10वें भाग में बदल देता है? तो वो क्या होता है, MP3 होता है। MP3 अपन लोग देखते हैं जो सॉन्ग सुनते हैं वो MP3, तो MP3 क्या है, एक ऑडियो फॉर्मेट है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, MP3 हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड में आपको एक दस्तावेज में स्पेलिंग चेक करना है। स्पेलिंग चेक या व्याकरण का अपन देखते हैं कि एक ग्रीन लाइन और रेड लाइन आती है ना। तो रेड लाइन क्या होती है, स्पेलिंग की होती है। स्पेलिंग अगर आपकी गलत लिखी हुई है, जो आपने लिखा हुआ है, तो रेड लाइन आ जाएगी कभी कभी। लेकिन क्या होता है, रेड लाइन आ जाती है तो वो क्या है, उसके माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें भी वो स्पेलिंग नहीं होती है। जैसे हम लोग नाम लिखते हैं तो नाम, हर नाम तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट गूगल के में वर्ड में नहीं होगा, तो नाम में कभी आ जाता है। लेकिन अपन लोग स्पेलिंग मिस्टेक जैसे कोई और वर्ड की लिखते हैं, जो फेमस वर्ड है, जो वर्ड है एक्यूरेट में, उसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो वो गलत उसमें शो हो जाता है। अगर उसकी अपन लोग गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो वो शो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब, और तो रेड होता है वो, रेड होती है मतलब स्पेलिंग के लिए, और हरा होता है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि MS वर्ड में एक दस्तावेज में स्पेलिंग चेक व्याकरण का उपयोग करने के लिए क्या दिखता है, तो F7 दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड एक MS वर्ड एक कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, अगर आप पिछले वीडियो देखोगे तो एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो MS वर्ड है जो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं MS वर्ड में, MS ऑफिस में कौन से होते हैं, MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, और MS पावर पॉइंट होता है। नेक्स्ट है आपका, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+Shift+P का यूज कर रहे हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं? तो क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपन लोग, फ़ॉन्ट साइज़ बदलने की कोशिश करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ अगर अपन को चेंज करना है तो डायरेक्ट शॉर्टकट की से क्या कर सकते हैं, Ctrl+Shift+P करके यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो सकती है इसके। डायरेक्ट अपन लोग होम पे की पे जाके वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे भी वर्ड के अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके भी माउस की सहायता से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में आप पंक्ति जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको एक लाइन जोड़नी है तो अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट मेनू में जाके ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप MS एक्सेल में रैंड का यूज कर रहे हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब रैंड, तो रैंड मतलब क्या होता है, रैंडम नंबर होते हैं। ठीक है, रैंडम नंबर के लिए किसका यूज करते हैं, रैंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप एक स्लाइड बना रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं? स्लाइड बनाना, स्लाइड किस में करते हैं, MS पावर पॉइंट में। ये सभी क्वेश्चन है जो आपके वो CPCT क्वेश्चन, CPCT जो पेपर होता है, CPCT के पेपर में पूछे गए हैं। ITI TU का एग्जाम जो 2016 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। जो भी आपके SSC के, NCPT NTPC के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसके सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, हर क्वेश्चन है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो आपको क्वालिटी पता चलेगी क्वेश्चंस की। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो F5 का यूज क्या करते हैं? F5 से क्या करते हैं कि जो पावर पॉइंट में अपन लोग स्लाइड बना ली हैं उनको अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन लोग F5 दबा देंगे तो वो प्रेजेंट स्टार्ट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन आपका। नेक्स्ट है आपका DCL, पूर्ण रूप से क्या है? तो DCL क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। ये क्या है आपकी डेटा कंट्रोल, जो आपके SQL होता है उसकी कमांड है। DCL होता है, DML होता है, DDL होता है। तो DCL क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। जैसे DDL होता है तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। तो ये सब क्या है, SQL की कमांड है। MS एक्सेस क्या है, MS एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मैंने बताया था आपको जो MS ऑफिस है
उसी में क्या होता है, एम एस वर्ड होता है, एम एस पावर पॉइंट होता है, एम एस एक्सेल होता है, उसी में क्या होता है कि एम एस एक्सेस। तो एम एस एक्सेस का यूज केस में करते हैं हम लोग डेटाबेस बनाने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका वाईफाई का मतलब क्या होता है। तो वाईफाई आप देखते हो, वाईफाई जो यूज करते हो, तो वाईफाई का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है वाईफाई। तो वाईफाई का नाम पूरा, वाईफाई को क्या नाम है पूरा, अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप अपने कंप्यूटर पर ब्लूटूथ का यूज करते हैं तो आप किस नेटवर्क का यूज कर रहे होते हैं। तो किस नेटवर्क का कर रहे हैं, तो पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये किसका पार्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क का ही पार्ट है। लैन के टाइप में अगर लोकल एरिया लैन होता है, नेटवर्क तीन प्रकार से अपन लोग समझते हैं, एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है बैन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन का मतलब, लैन में अपन लोग क्या करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, पैन, PAN। पैन मतलब ब्लूटूथ हो सकता है, या अपन हॉटस्पॉट चलाते हैं, मोबाइल का हॉटस्पॉट दे देते, वो भी क्या इसका उदाहरण है, पैन का उदाहरण है। और इसी के अंतर्गत एक होता है कैन, CAN। तो कैन का पूरा नाम होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो लैन में अगर यूज करना अपन कोई कैंपस में नेटवर्क बनाना है, तो उसका यूज किस में कर सकते हैं अपन लोग, लैन के थ्रू किसका कर सकते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क कैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोमेन नेम, डोमेन कोड .mil का किसके लिए यूज किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, मिलिट्री के लिए, क्या है, सेना का किया जाता है। ये डोमेन नेम आप देखते हो लास्ट में .com लगा होता है, .mil, .edu, है ना। तो ये अलग अलग, तो जैसे, तो ये किसका है, जो MIL है वो किसका, मिलिट्री के लिए, सेना के लिए है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मैन का रूप, मैन क्या होता है, मैन क्या होता है, मैन का पूरा नाम क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका नाम, इसका काम होता है एक पूरी सिटी में अगर अपन को एक नेटवर्क तैयार करना है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, तो अपन लोग मैन का कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं, वॉकी टॉकी। जैसे आप देखते हो जो ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस वाले लिए रहते हैं वॉकी टॉकी, तो वो पूरे एक सिटी में कनेक्ट रहता है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो सकता है, एक मैन का अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है वॉकी टॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP का नाम, ISP का पूरा नाम क्या होता है। तो ISP मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम ISP बोलते हैं। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, या आप यूज कर रहे हो, जियो का यूज कर रहे हैं, एयरटेल का यूज कर रहे हैं, BSNL का यूज कर रहे हैं, आइडिया का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, सब सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इनको हम क्या कहेंगे, ISP कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फायरवॉल, एक प्राथमिक उपयोग है। फायरवॉल, फायरवॉल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके कंप्यूटर में होती है, जो अनऑथराइज्ड यूजरों को आपके कंप्यूटर में एक्सेस करने से रोकती है। मतलब ये आपकी कंप्यूटर की बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट सुरक्षा होती है आपकी, क्या, फायरवॉल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के काल के अनुसार लिखिए। मतलब जो पहले आई थी, उसके बाद आई थी, उसके बाद आई थी, तो इस टाइप से लिखना था। एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया होगा, तो पहले क्या आई थी, फॉरट्रैन, फॉरट्रैन मतलब फॉर्मूला ट्रांजेक्शन। दूसरी कोबल, तीसरी है पास्कल, फिर लास्ट लेटेस्ट अभी चल रही है जावा, भी चल रही है। जावा मतलब एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपको ड्रीम वीवर, फ्लैश और प्रीमियर किसके उदाहरण रहते हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के, है ना। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में ड्रीम वीवर होता है, फ्लैश होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ASCII का क्या अर्थ होता है, क्या पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। किसका पूरा नाम है, ASCII का। तो ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, हर एग्जाम में 2 से 3 फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो मैं क्या एक दिन, मतलब इसका ये वीडियो आपका 2000 वीडियो वाला क्वेश्चन वाला हो जाएगा, तो उसके बाद फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। बहुत सारे आपको 400 से 500 फुल फॉर्म के क्वेश्चन करा दूंगा, तो उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कैश मेमोरी कहाँ रहती है। कैश मेमोरी रहती है CPU और रैम के बीच में, है ना। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर की। ये कहाँ उपस्थित रहती है, CPU और रैम के बीच में जो कार्य करती है वो क्या कहलाती है, आपकी कैश मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक CPU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है काम। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का काम क्या होता है, कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेशों का पालन करना। मतलब जो मैथमेटिकल गणनाएं होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है। ALU कंट्रोल यूनिट एवं रजिस्टर के क्या घटक होते हैं, तो किसके घटक होते हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर भी क्या है, एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो ये किसके मतलब पार्ट है, CPU के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट कार्यों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशों का सेट क्या कहलाता है, प्रोग्राम। मतलब अगर कंप्यूटर को अपन लोग कोई काम करवाना है, विशेष एक पर्टिकुलर काम करना है कंप्यूटर से, तो उनको क्या कहते हैं, हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक कंप्यूटर में मॉनिटर एवं CPU किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, SC SI बस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर के साथ संचार करने में यूजर की मदद कौन करता है? तो कौन करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो अपन कंप्यूटर को जो भी काम करवाना होता है वो इनपुट देते हैं। किससे देते हैं? माउस से देते हैं या कीबोर्ड से देते हैं। तो क्या होते हैं इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो अपन को रिजल्ट देते हैं, मतलब जो अपन लोग इनपुट से काम करवाते हैं और आउटपुट अपन को देते हैं। जैसे हो गया आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो क्या हो गया आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। ठीक है, तो ये दोनों डिवाइस से ही अपने कंप्यूटर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक एकेडमिक परीक्षा की योजना बना रहे हैं तो आपके द्वारा किस 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 मतलब किस चीज़ से कराएंगे आप, है ना। तो किससे करेंगे? OMR सीट आपने देखी होगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन, है ना। तो आप देखते हो जो आप मतलब जैसे MPPSC का ऑफलाइन एग्जाम होता है तो किसके थ्रू होता है? OMR सीट मिलती है आपको। उसमें फिर आपको जो आपके सर्कल रहते हैं उनको काले करने पड़ते हैं, उनको भरने पड़ते हैं, नाम भी भरना पड़ता है, रोल नंबर भरना पड़ता है सर्कल के थ्रू। तो वो किससे चेक होते हैं? OMR एक प्रोसेस है जिससे वो चेक होते हैं OMR से। ठीक है, OMR सीट को उससे चेक किया जाता है। नेक्स्ट है लाइट पेन, एक उदाहरण है। तो लाइट पेन क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन MP3 क्या है? साउंड फॉर्मेट है, मतलब अगर साउंड फॉर्मेट अपन देखते हैं, सॉन्ग रहते हैं, कोई ऑडियो क्लिप रहती है, तो वो MP3 फॉर्मेट में होते हैं। नेक्स्ट है आपका कोबल। अपन ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी ऊपर देखी थी ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो कोबल एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप पेज मेकर का यूज़ कर रहे हैं तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं? पेज मेकर जो सॉफ्टवेयर है आपका, पेज मेकर यूज़ करते हैं, वो किस में? विंडोज़ में यूज होता है। यदि आप MS ऑफिस में एक दस्तावेज प्रिंट करने जा रहे हैं तो आप किस मेन्यू का प्रयोग? देखो, प्रिंट करना है तो एक डायरेक्ट भी अपन Ctrl+P से भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको माउस की सहायता से करना है तो अपन किससे का फाइल पे जाएंगे और फिर उसमें ऑप्शन आएंगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सेव का ऑप्शन आएगा, सेव एज का ऑप्शन आएगा, प्रिंट का आएगा। प्रिंट में भी कैसे आएगा? प्रिंट प्रीव्यू भी आएगा, है ना। प्रिंट भी आएगा, तो प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट से भी कर सकते हैं और प्रीव्यू देख के भी उसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप F1 की का यूज़ कर रहे हैं तो किसके लिए करते हैं? F1 का की करते हैं हेल्प विंडो खोलना है अपन को, तो किसका यूज करते हैं? F1 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप MS विंडोज़ में विंडोज़ की होती है, विंडोज़ जो विंडो बनी होती है ना, जिस की पे आपने कीबोर्ड में देखा हो, और +E का यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं? माई कंप्यूटर, जो माई कंप्यूटर आइकॉन होता है, माई कंप्यूटर हर कंप्यूटर में लगा होता है, उसका नाम रीनेम चेंज कर लेते हैं, कंप्यूटर कर लेता है, कोई कुछ लिख लेता है। तो माई कंप्यूटर को अगर आपको खोलना है तो अपन डायरेक्ट एक तो लेफ्ट क्लिक करके डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं? Windows+E को प्रेस करके भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप MS एक्सेल का यूज कर रहे हैं तथा फंक्शन डी काउंट का यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। यह उन कक्षाओं की गिनती करता है जो डेटाबेस संख्याएं निर्धारित करता है, मतलब काउंट करना है अगर कोई संख्याओं को तो अपन डी काउंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डी बेस फॉर फॉक्स प्रो, ओरेकल और साइबेस क्या है? तो ये सब क्या है? DBMS, मतलब डेटाबेस तैयार करने के सॉफ्टवेयर हैं। यदि आप MS एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, MS एक्सेस का यूज़ कर रहे हैं और Ctrl+N का यूज़ करते हैं, की का यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं? एक नया डेटाबेस बनाना है। तो MS एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगर अपन को नया डेटाबेस बनाना है तो Ctrl+N की से अपन लोग नया डेटाबेस शॉर्टकट की से बना सकते हैं। फाइल में जाके भी माउस के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट की के थ्रू बनाना है तो Ctrl+N से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में नेटवर्क को साझा करता है? मतलब छोटे से नेटवर्क और बनाना है तो क्या होता है? ब्लूटूथ, जो किसका उदाहरण है? पेन का उदाहरण है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है कौन? ब्लूटूथ। प्रोटोकॉल का तात्पर्य क्या होता है? आप बार बार सुनते हो प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, है ना, FTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक नियमों का समूह होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है ना। तो क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? यह एक नियमों का समूह होता है जो सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जो भी नियम हैं, जो भी प्रोसेस है, उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अलग अलग प्रोटोकॉल का अलग अलग जगह यूज होता है। नेक्स्ट है आपका, TLB का क्या क्या यूज होता है? TLB का क्या, फिर TLB का पूरा नाम क्या होता है? तो TLB का पूरा नाम होता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन स्थल की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ये क्या होती है? जब संदेश भेजने की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों ही तब तक ब्लॉक रहते हैं जब तक संदेश पहुंच नहीं जा सकता। मतलब संदेश जब में से, जैसे मैंने आपको मैसेज किया और आपने मुझे रिप्लाई नहीं कर दिया, तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। तो वो क्या कहलाती है? आपकी मिलन स्थल। मतलब वो एक दूसरे का मैसेज, आपको आंसर मिल गया, मैंने आपको मैसेज किया और आपने उसका रिप्लाई दे दिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास भी मैसेज पहुंच गया और आपने मुझे रिप्लाई कर दिया, तो मुझे मेरे पास भी आ गया मैसेज। तो ये क्या हो गई? मैसेज कन्वर्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई फाइल डिलीट होती है तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकते? अगर आपने सिंपल डिलीट की है फाइल तो वो कहाँ रिसाइकल बिन में मिल जाएगी, लेकिन आपने आप शिफ्ट के साथ अगर डिलीट की है तो वो फाइल आपके कंप्यूटर में नहीं मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, विंडोज एक्सपी में एक्सपी का अभिप्राय क्या है? पहले तो विंडो एक्सपी पता होना चाहिए। तो विंडो एक्सपी क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडोज का एक वर्जन है एक्सपी जी। तो एक्सपी में पूछा है उसने, भाई फुल फॉर्म भी पूछ लिया था, तो एक्सपी का पूरा नाम क्या है? एक्सपीरियंस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप एम एस वर्ड का यूज कर रहे होते हैं तो कंट्रोल प्लस आर का यूज क्या कर सकते हैं? एम एस वर्ड में अगर कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो क्या है? टेक्स्ट को दाईं ओर खिसकाना है। टेक्स्ट को दाईं ओर अपन को दाईं ओर खिसकाना है तो अपन क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस आर का। लेफ्ट साइड खिसकाना है तो कंट्रोल प्लस एल का, और बीच में करना है तो कंट्रोल प्लस ई का। ठीक है। तो ये इस टाइप से करते हैं। बोलो डॉट बैक क्या है? तो बैकअप फाइलों की एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन से संबंधित आप समझते हो, एक्सटेंशन कोई फाइल को पहचानने का तरीका होता है। क्या? एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे डॉट बी ए के लिखा है तो ये किसकी फाइल? बैकअप के लिए है। डॉट डी ओ सी लिखा होता है तो डॉक्यूमेंट फाइल के लिए होता है। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग होते हैं। यदि आप एम एस विंडो का यूज़ कर रहे हो तो विंडो प्लस आर दबाते हैं तो क्या होने की उम्मीद है? अगर विंडो प्लस आर दबा रहे हैं, वहाँ पे कंट्रोल प्लस आर था, यहाँ पे विंडो प्लस आर, विंडोज़ का बटन और प्लस आर, तो क्या कर रहे होते हैं आप? रन डायलॉग बॉक्स खोलना है अपन को, तो अपन विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं। इंटरनेट के लिए एक मानक प्रोटोकॉल है। इंटरनेट के लिए क्या है? मानक प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट है .org डोमेन का यूज कहाँ किया जाता है? तो डोमेन नेम क्या होते हैं जो वेबसाइट के लास्ट में लगते हैं? .org, .edu, .com। तो डॉट ऐसे ORG किसके लिए होता है? गैर लाभकारी संगठन के लिए, मतलब संगठनों के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हिंदी इंग्लिश में कहें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org का यूज किया जाता है। MS एक्सेल में चार्ट क्या है? तो आप देखते हो पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब क्या चार्ट? तो MS एक्सेल में चार्ट के थ्रू भी डेटा को अपन समझा सकते हैं। तो ये क्या? जानकारियों का चित्रात्मक डायग्राम के थ्रू डेटा को समझा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हुए होंगे। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो पे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सभी के साथ इनको शेयर जरूर करिए। और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।